ठीक है, क्योंकि इसके बगल का वैल्यू 24 दिख रहा है, हो सकता है ये जो मोड है यहाँ भी शिफ्ट कर जाए। ठीक है, तो इसलिए ग्रुपिंग मेथड जानना जरूरी होता है। टेबल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, 5 6 7 8 इस तरह से मैंने लिखा। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 और एक छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे 8, फिर एक छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे 9। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक वैल्यू लिखना होता है। जैसे सपोज दैट इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, समझ रहे ना, इन दोनों को ऐड नहीं करते, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते। मैं बस एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है ना, समझ में, फिर से बोल देता हूँ। ये जो 52 आया है, 20 एंड 32 को ऐड करके आया। आइए यहाँ पे 20 एंड 32 फ्रीक्वेंसी में 20 के सामने है 120 टू 130 क्लास इंटरवल, और 32 के सामने है 130 टू 140 क्लास इंटरवल। तो इन दोनों के सामने क्या बनाना है, सेकेंड कॉलम के लिए बार्स बनाने हैं। सेकेंड कॉलम के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ मार्क कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, सेकंड कॉलम के लिए बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कॉलम के लिए। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से दो बार आपको यहाँ बना लेना है। तो 140 मॉडल क्लास हो गया। और मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F1 से। मॉडल क्लास से पहले वाला जो क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं F0 से। और मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला जो क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं F2 से। तो F1 का वैल्यू आ गया 32। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम लोग करने वाले क्लास 10 का एक चैप्टर नंबर 13, एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके पहले मैंने मीन, मीडियन, मोड के बारे में डिस्कस किया है, बट आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं ग्रुपिंग मेथड, तो आप एग्जामिनेशन में जरूर गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोड निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ग्रुपिंग मेथड जानना जरूरी होता है। ग्रुपिंग मेथड यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैं यहाँ बताऊंगा वीडियो में। आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। मैं गारंटी देता हूँ ग्रुपिंग मेथड जरूर समझ में आ जाएगा परफेक्टली, अच्छे से सब कुछ मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, 1 बाय 1 सब कुछ डिस्कस करूंगा। आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, बेटर होगा पेंसिल यूज करें, तो पेंसिल और कॉपी साथ में लेकर बैठना आपको। ठीक है, और साथ साथ में बनाना है, तभी आप सीख पाएंगे। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाता है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है ये। ठीक है, बट पेशेंसली आपको देखना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो साथ में मेरे साथ साथ आप भी ये काम करते रहिएगा। देखिए ग्रुपिंग मेथड यूज कब करते हैं, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है। पहले मैं डिस्क्रीट डेटा के लिए डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं ग्रुप डेटा के लिए आऊंगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, ये सब जो वैल्यू दिया हुआ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सब एक एक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप डेटा में क्या होगा, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया रहेगा। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा, मेथड सेम ही होगा, इसी तरह से वहां भी सॉल्व करेंगे। अभी कोई आपसे पूछे कि इसका मोड क्या है, तो मोड क्या है, तो आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा 25 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, सबसे बड़ा वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, और इसके सामने जो वैल्यू आ रहा है ये 13 आ रहा है। तो आप यहाँ पे आंसर कर देंगे सर मोड हो जाएगा 13, लेकिन ये है गलत। ये है गलत, क्यों गलत है, तो 25 के बगल में एक और वैल्यू आपको दिख रहा होगा 24। ठीक है, 25 के बगल में क्या दिख रहा होगा, 24 दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी का, और उसके आसपास का जो वैल्यू होता है, मतलब उससे बड़ा या उससे छोटा वैल्यू जो होता है, उन दोनों में डिफरेंस निकालिएगा, तो वो डिफरेंस बहुत ही कम होता है। 2 3 4 का डिफरेंस हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग मेथड का यूज करना ही होता है, क्योंकि वो फिर आपका मोड चेंज कर जाता है। समझ में आ रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा ये सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25 है, और इसके सामने जो वैल्यू आ रहा है 13, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 13, अगर नहीं जान रहे ग्रुपिंग मेथड तो। बट ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बगल का वैल्यू 24 दिख रहा है, हो सकता है ये जो मोड है यहाँ भी शिफ्ट कर जाए। ठीक है, तो इसलिए ग्रुपिंग मेथड जानना जरूरी होता है। टेबल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं हर स्टेप को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है ना, बट आपको बार बार बोल रहा हूँ, पेशेंसली आपको देखना है। देखिए आप कॉपी में जब बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या बनाना होता है, आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना होता है। आपके आंसर शीट में भी क्या करना होता है, एक पूरा पेज यूज कीजिएगा। जब आप आंसर लिखेंगे एग्जामिनेशन में, तो आप मोड के लिए बता रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, पूरा एक पेज यूज कीजिएगा, वहां पे फ्रेश पेज लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आधा पेज में यूज कीजिएगा। अब देखिए आपका जो रूल्ड कॉपी होता है, लाइन वाला जो कॉपी होता है, उसमें क्या करेंगे, ये जब डेटा लिखेंगे, तो यहाँ पे एक 7 ऐसे लिखा, फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे, मतलब एक लाइन छोड़ देंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है मैं, जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 6 7 8 इस तरह से मैंने लिखा। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 और एक छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे 8, फिर एक छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे 9। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक वैल्यू लिखना होता है। जैसे सपोज दैट इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं ना,
इन दोनों को ऐड नहीं करते, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते। मैं बस एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ करके कॉपी में आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो साथ में आई होप साथ में आप कर रहे हैं, पेंसिल का यूज करेंगे, इरेजर का यूज करेंगे, एक स्केल रख लेंगे पास में, ठीक है ना। साथ साथ आप भी करेंगे, एक बार सीख जाएंगे, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में आप पूरा ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल होता है वो बना सकते हैं। देखिए, तो ये आपने लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको हम कॉलम नंबर 1 काउंट करेंगे, और इस तरह से कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 6 तक आपको ड्रॉ करना है। मतलब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम को हम कॉलम नंबर 1 दे रहे हैं और इसको काउंट करते हुए 6 कॉलम बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपको बना लेना है यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, तो फर्स्ट कॉलम में सबसे जो बड़ा वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का उसको सर्कल कर लीजिए। चलिए, हमने कर लिया सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, तो सेकेंड कॉलम में दो दो का ग्रुप बना करके, सेकेंड कॉलम में दो दो का ग्रुप बना करके आपको ऐड करना है फ्रीक्वेंसी को। लेकिन ध्यान रहे, आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू करना है। मतलब यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया, समझिए, इसके यहाँ पे ग्रुप बनाया हमने, फिर 6 और 12 का एक ग्रुप बनाया हमने, फिर 20 एंड 22 का एक ग्रुप बनाया। अभी इसको हटा देते हैं, जो सर्कल करे मैक्सिमम वैल्यू को, उसको मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ, बाद में एक साथ सारा कर लेंगे, ठीक है। तो दो दो का ग्रुप बना लेना है यहाँ पे इस तरह से। अब बोलिएगा सर 1 का ग्रुप तो नहीं बना। अगर जिसका ग्रुप नहीं बन रहा, 2 का ग्रुप मैंने बोला तो 2 ही का ही ग्रुप रखना है आपको। 2 का ग्रुप जब मैंने बोला तो 2 का ही ग्रुप रखना, अगर नहीं बना तो उसको छोड़ देना, ठीक है। अब दो दो का ग्रुप बना करके आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। मतलब सेकेंड कॉलम में आपको बनाना है, क्या हो गया, यस। तो सेकेंड कॉलम में आपको बनाने टूज के ग्रुप, मतलब दो दो के ग्रुप बनाने और उसको ऐड करना। थर्ड कॉलम में भी 2 के ही ग्रुप बनाने, फोर्थ कॉलम में 3 के ग्रुप बनाने, फिफ्थ में भी 3 के ग्रुप बनाने, और इसमें भी क्या करने, 3 के ग्रुप बनाने, ठीक है ना। तो सेकेंड कॉलम में जब आप दो दो का ग्रुप बना करके ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसीज को, तो याद रखिएगा सेकेंड कॉलम के लिए हम लोग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से। तो कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे। जो बीच में मैंने बोला था ना यहाँ पे लाइन छोड़ दीजिएगा, उस लाइन में आपको लिख लेना है, ठीक है, उस लाइन में आपको लिख लेना है यहाँ पे। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, तो 2 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5, सही है। अब यहाँ पे 6 + 12 करेंगे तो 6 + 12 हो जाएगा आपका 18। नेक्स्ट 20 + 24, तो 20 + 24 ये हो जाएगा आपका 44। नेक्स्ट 25 + 7, तो 25 + 7 हो जाएगा 32, और उसके बाद 5 + 3 ये हो गया आपका 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड कॉलम में दो दो का ग्रुप बना करके नंबर को ऐड कर लेना, और सेकंड कॉलम में जब दो दो का ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुपिंग आप स्टार्ट कीजिएगा सबसे फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद वाला जो कॉलम है वहां भी दो दो का ही ग्रुप बनाना, बट इस बार हम ग्रुपिंग शुरू करेंगे सेकेंड फ्रीक्वेंसी से। जो हमारा ग्रुपिंग होगा सेकेंड फ्रीक्वेंसी से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। देखिए, तो कौन कौन सा ग्रुप बनेगा, तो 3 और 6 का एक ग्रुप बना, ठीक है। 12 एंड 20 का एक ग्रुप बना, 24 एंड 25 का एक ग्रुप बना, 7 एंड 5 का एक ग्रुप बना, और 3 एंड 1 का एक ग्रुप बना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 एंड 6 को जोड़ेंगे, 3 को 6 को जोड़ेंगे, और इसके बीच में जो यहाँ पे आपने लाइन छोड़ा है यहाँ पे लिख देना है वैल्यू को, इसलिए मैंने बोला था लाइन छोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 9, तो 3 + 6 तो ये हो जाएगा 9। नेक्स्ट 12 + 10, तो 12 + 10 हो जाएगा आपका 32। नेक्स्ट 24 + 25, तो 24 और 25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। नेक्स्ट 7 + 5, तो 7 + 5 हो गया आपका 12। उसके बाद 3 + 1, तो 3 + 1 हो गया आपका 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो का ग्रुप में क्या किया मैंने, तो सेकंड कॉलम में दो दो का ग्रुप बनाया, और उस केस में हमने सेकंड कॉलम के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ग्रुप बनाना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद जब थर्ड कॉलम में दो दो का ग्रुप बना रहा था तो वहां पे हमने ग्रुपिंग सेकंड फ्रीक्वेंसी से शुरू किया था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं उसके बाद वाले कॉलम में, फोर्थ वाले कॉलम में, जहां पे हमें क्या करने हैं, जहां पे हमें 3 के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, जहां पे हमें 3 के ग्रुप बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 का जब ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे 3 का ग्रुप, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से।
तो 2 3 6 एक ग्रुप बन गया, 12 24, 12 20 24 दूसरा ग्रुप, 25 7 5 तीसरा ग्रुप, और ये दो यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, दो ही फ्रीक्वेंसी है, तो ये किसी 3 के ग्रुप में नहीं आएगा। इसके लिए 3 का ग्रुप मतलब 3 का ग्रुप, 2 होगा तो उसको एज इट इज छोड़ देना, कुछ नहीं करना उसके लिए, ठीक है ना। तो आते हैं, तो 3 3 का ग्रुप बनाया हमने, तो 2 + 3 + 6, तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 11। उसके बाद 12 + 20 + 24, तो ये हो जाएगा 56। इसके बाद 25 7 एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है। 37 बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप एक बार बनाएंगे, देखेंगे ध्यान से, साथ में अगर बना रहे होंगे तो एक बार बनाइएगा, फिर कॉपी को बंद कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मैं यहाँ बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। आप खुद से करेंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, फिर से 3 3 का ग्रुप बनाना, लेकिन इस बार जो ग्रुपिंग करेंगे वो सेकंड वाले फ्रीक्वेंसी से शुरू करेंगे। तो सेकंड वाले फ्रीक्वेंसी से हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग शुरू करते हैं, सेकंड फ्रीक्वेंसी से, ओके। देखिए, तो एक ग्रुप बनेगा हमारा 3 6 12 का, ठीक है। एक ग्रुप बनेगा 3 6 12 का, इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 21। नेक्स्ट हमारा ग्रुप बनेगा 20 24 25 का, और इसके बाद बनेगा 7 5 और 3 का। तो 20 24 और 25 को जब जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 69, ओके। और यहाँ पे 7 5 12 और +3 15, तो 7 5 और 12 को जब जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 15, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा हमारा लास्ट 6 कॉलम, तो 6th कॉलम में फिर से 3 का ग्रुप बनाना, बट इस बार हम लोग थर्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, थर्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रीक्वेंसी से 3 3 का ग्रुप, इस तरह से थर्ड फ्रीक्वेंसी से 3 3 का ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट जो ग्रुप बना हमारा उसमें कौन कौन से नंबर है, तो 6 12 एंड 20, तो 6 12 और 20 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 38, ये निकल के आ जाएगा 38, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 24 25 7, 24 25 7, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 56। और नेक्स्ट है 5 3 8 और 1 9, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 9, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इस तरह से आपने सारे कॉलम में 2 के ग्रुप में 3 के ग्रुप में आपने ऐड करके लिख दिया वैल्यूज को। अब क्या करना है, हर कॉलम में फर्स्ट कॉलम मेरा ये था, तो हर कॉलम में आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या कीजिए, सर्कल कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू उसको मार्क कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कॉलम जो है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू है 25। सेकेंड कॉलम में सबसे बड़ा जो वैल्यू आया ऐड करके वो आ रहा 44, ठीक है। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा 49। फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ा जो वैल्यू आ रहा है 56। फिफ्थ कॉलम में सबसे बड़ा जो वैल्यू आ रहा है 69 आ रहा। सिक्स्थ कॉलम में सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है आपका 56, ठीक है। तो सबसे बड़े वाले वैल्यू को क्या करना, मार्क कर लेना। तो ये आपका ग्रुपिंग टेबल हुआ कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है फिर से एक बार देख लीजिए, सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टेबल में। आप कहाँ क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। एनालिसिस टेबल हेडिंग दे देना, जब भी आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे हेडिंग दे देना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, आपको कॉलम नंबर लिख लेना है, कॉलम नंबर, ठीक है, कॉलम नंबर। तो कितने कॉलम थे हमारे पास, 6 कॉलम थे। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ठीक है। किसका टोटल करेंगे बताएंगे अभी। और यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ द आइटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ द आइटम लिखेंगे, ठीक है ना। अगर क्लास इंटरवल होता तो क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। तो साइज ऑफ द आइटम क्या था, तो 7 था, एक यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे ये आपको गैप नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे 7 के बाद 8 लिखना है, गलती से यहाँ पे छूट गया है 7 8, इसका कोई यूज नहीं है ना, ये गलती से यहाँ पे हो गया, आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15 16 17, इतने वैल्यूज थे हमारे पास, वो लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करें फर्स्ट कॉलम के लिए, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है सर 25, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या था, 25। आपने अगर टेबल बनाया तो उसमें अभी आप देखिए, तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या था 25, या मैक्सिमम वैल्यू जो हमने मार्क किया था वो था 25। अब 25 के सामने जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 13 आ रहा है।
तो फर्स्ट कॉलम में 13 ढूंढिए, फर्स्ट कॉलम में 13 कहाँ पे, 13 13 13 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार बना लेना, एक लाइन बना लेना इस तरह से, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना लेना, आपको एक बार बना लेना है, बाद में उसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार बना दिया आपने, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आते हैं सेकंड कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए। तो सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ये था 44। अब ऐसे सोचिए कि 44 जो ऐड किए थे, किस दो नंबर को ऐड करके आया था, तो 20 एंड 24। 20 के सामने का वैल्यू क्या है, 11, और 24 के सामने का वैल्यू क्या है, 12। फिर सुन लीजिए, ये जो मैक्सिमम वैल्यू 44 आया था सेकंड कॉलम में, वो किस दो नंबर को ऐड करके आया था, तो 20 एंड 24। 20 के सामने जो साइज है वो है 11, और 24 के सामने जो साइज है 12। तो 11 एंड 12 में सेकंड कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए 11 एंड 12 में क्या करेंगे, एक एक बार्स बनाएंगे, ठीक है, एक एक बार्स बना लेंगे, ठीक है। तो 11 एंड 12 में क्या बन गया, एक एक बार बन गया। अब आते हैं थर्ड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए, ठीक है ना, थर्ड कॉलम के लिए, ओके। हाँ, थर्ड कॉलम के लिए, तो थर्ड कॉलम के लिए देखिए, थर्ड कॉलम यहाँ पे था, थर्ड कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 49 था। 49 किस दो नंबर को ऐड करके आया था, तो 24 और 25 को। 24 यहाँ पे आ जाइए, 24 ही है, 25 ही है। 24 के सामने का साइज क्या था, 12, और 25 के सामने का साइज क्या था, 13। तो थर्ड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए 12 और 13 पे क्या करना आपको, 12 और 13 पे एक एक बार्स बनाने, 12 और 13 पे एक एक बार्स बनाने, ठीक है, एक एक बार्स आपको बना लेना है 12 और 13 पे, ठीक है, बना दिया मैंने। अब आते हैं फोर्थ कॉलम के लिए। तो फोर्थ कॉलम के लिए देखिए यहाँ पे, फोर्थ कॉलम के लिए, तो फोर्थ कॉलम यहाँ पे था, फोर्थ कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू था 56। 56 कैसे आया था, तो 12, 20 और 24 को ऐड करके आया था, देखिए 12, 20 और 24। तो 12 के सामने क्या है, 10, 11, 20 के सामने 11, 24 के सामने 12, मतलब 10, 11, 12। किस कॉलम के लिए, तो फोर्थ कॉलम के लिए 10, 11, 12 पे बार बनाएंगे, ठीक है, फोर्थ कॉलम के लिए। देखिए फोर्थ कॉलम ये हुआ, फोर्थ कॉलम, तो ये हो गया, ठीक है, 10, 11, 12, ठीक है ना। फोर्थ कॉलम के लिए क्या हो गया, 10, 11, 12 पे एक एक बार्स बना लेने फोर्थ कॉलम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ कॉलम के लिए आते हैं, फिफ्थ कॉलम में। तो फिफ्थ कॉलम यहाँ पे है, इसका वैल्यू है 69, मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था, 69, ठीक है, 69 आया था। 69 कैसे कैसे आया था, तो 20, 24, 25 को ऐड करके, तो 20, 24, 25 मतलब 11, 12, 13। तो 11, 12, 13 पे बार्स बनाएंगे फिफ्थ कॉलम के लिए। तो फिफ्थ कॉलम के लिए, यस, फिफ्थ कॉलम के लिए, ठीक है ना, 11, 12, 13 पे आपको बनाने हैं बार्स, 11, 12, 13 पे बार्स बन गया, ठीक है। अब आते हैं सिक्स कॉलम के लिए। तो सिक्स कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 56 था। 56 कैसे आया था, तो 24, 25 और 7 को ऐड करके, तो देखिए 24, 25, 7, तो 12, 13, 14। तो सिक्स कॉलम के लिए 12, 13, 14 पे क्या करेंगे, 12, 13, 14 पे एक एक बार्स बना देंगे, ठीक है, एक एक बार्स बना देना, ठीक है। एनालिसिस टेबल समझ में आया, नहीं समझ आया फिर से वीडियो को देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप खुद से बनाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये खुद ये प्रैक्टिस करके देखा है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बच्चों को भी मैंने देखा प्रैक्टिस करते हुए, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में टेबल को बना लेते हैं। आपको टेबल बनाना जरूरी ही है, बनाना ही मस्ट है, एकदम मस्ट, ठीक है, नहीं बनाएंगे एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, मतलब इस तरह से वर्टिकली आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है, वर्टिकली आपको टोटल करना है। तो टोटल देखिए, तो फर्स्ट कॉलम के लिए यहाँ तो एक ही बार है, तो यहाँ पे 1 हो गया। सेकेंड कॉलम में 1, 2, 3, 3 बार आ रहा, तो इसको लिखेंगे 3, इसके लिए 3 लिखेंगे। और यहाँ पे 12 वाले में, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट 13th के लिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और उसके बाद 14th के लिए ये हो गया आपका 1। अब ये जो टोटल हमारा आया, उसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, सबसे ज्यादा बार्स किस में आया है, तो सबसे ज्यादा बार्स इसमें आ रहा है, इसमें ये जो लाइन हमने बनाया था बार्स या 1 1 जैसा आपको दिख रहा होगा, तो जो हमने बार्स बनाया वो सबसे मैक्सिमम किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो 12 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके जो मोड हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो मॉडल वैल्यू हो जाएगा 12, समझ रहे हैं। ये जो मैक्सिमम बार्स आ रहा है किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो मैक्सिमम मॉडल वैल्यू, सॉरी मॉडल वैल्यू कितना हो गया, तो मॉडल वैल्यू हो गया 12। तो एनालिसिस टेबल से हम लोग देख रहे हैं कि 12 जो वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा बार्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ बार्स क्या है, मैक्सिमम है।
तो मॉडल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अच्छा ये क्लास इंटरवल दिया होता तो जैसे यहाँ पे 7 8 9 10 के जगह पे अगर क्लास इंटरवल होता तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास आता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास आ गया 110 टू 120, तो ये जो क्लास होता है दिस इज योर मॉडल क्लास। ये कौन सा क्लास हो जाता, तो हो जाता आपका मॉडल क्लास हो जाता। ठीक है, तो मोड जब बनाते हैं तो जो हमें मॉडल क्लास ढूंढना होता है, तो मॉडल क्लास ढूंढने के लिए आपको एनालिसिस टेबल बनाना ही पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड का यूज करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो गलत करके आ जाएंगे, फिर एग्जामिनेशन में बार बार बोल रहे हैं, पेशेंसली आपको कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए ना, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर हमें कमेंट कीजिए, फिर से मैं बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, तो मोड कितना हो गया 12। अब वापस एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, मोड कितना आ रहा है 12। अब एक बार वापस से क्वेश्चन पे आते हैं ना, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा अभी मोड क्या आ रहा है 12 आ गया, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली वैल्यू देख करके बताता है यहाँ पे, तो वो क्या आंसर कर देता है 13 कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 25 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 13 है, तो डायरेक्टली क्या बोल सकता था, मोड कितना आएगा 13 आ जाएगा, लेकिन वो तो गलत हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको क्या करना है, एनालिसिस टेबल ग्रुपिंग मेथड का ही यूज करना है जब आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के आसपास कुछ वैल्यू दिख रहा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसके आसपास कोई वैल्यू अगर दिख रहा, उसके आसपास का भी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना आपको, मोड का यूज ग्रुपिंग मेथड का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चंस को अभी आप ग्रुपिंग मेथड से बना सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी ये चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड से पहले आप ग्रुपिंग टेबल बनाइए, एनालिसिस टेबल बनाइए, उसके बाद मॉडल क्लास ढूंढिए और मोड का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है जिसमें हम लोग हमारा क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा। ठीक है, क्लास इंटरवल दिया रहा है, तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए सेम मेथड यूज करेंगे। यहाँ जो हमारे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा था, वहां पे क्या मिल जाएगा, मॉडल क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना है, मॉडल वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, लिख लेना है इसको, आप भी साथ साथ में बनाइए, बार बार बोल रहा है मैंने, साथ साथ में आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को जब ऑब्जर्व कीजिएगा, तो कोई बोलेगा सर, किसी से मैं पूछूं कि सर इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा, मॉडल क्लास तुरंत बोलेगा सर ये मॉडल क्लास 142 150, मॉडल क्लास, वो उसका आंसर क्या होगा मॉडल क्लास का, तो 142 150, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन आप लास्ट में देखिएगा मॉडल क्लास कुछ और आएगा, क्योंकि 33 के जस्ट बगल वाला जो वैल्यू है 32 है, तो ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हो सकता है कि मॉडल क्लास यहाँ शिफ्ट कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शिफ्ट करेगा ही हमेशा, कभी नहीं भी करता है, कभी कर जाता है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा, तो ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे फिर। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल वैसे जैसे पहले करते आ रहे थे, यहाँ पे क्लास लिख देंगे, वैल्यू होगा तो वैल्यू लिख देंगे, क्लास होगा तो क्लास लिख देंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम होता है उसको हम लोग कॉलम नंबर 1 नाम देते हैं, कॉलम नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कॉलम नंबर 1 इसको लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको काउंट करते हुए 6 कॉलम्स बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको सर्कल कर लेना है, वो बाद में कर लेंगे। सेकंड कॉलम में क्या होता है, 2-2 ग्रुप में हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं। थर्ड कॉलम में 2-2 के ग्रुप में हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं। फोर्थ कॉलम में 3-3 के ग्रुप में, फिफ्थ में भी 3-3 के ग्रुप में, सिक्स्थ में भी 3-3 के ग्रुप में ऐड करते हैं। सेकंड कॉलम में हमारा एडिशन, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है। थर्ड कॉलम में ग्रुपिंग सेकंड फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं, और इसमें जब 3-3 का ग्रुप बनाते हैं तो फोर्थ कॉलम में पहला जो कॉलम होता है 3 का, उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं ग्रुपिंग, इसमें सेकंड फ्रीक्वेंसी से ग्रुपिंग शुरू करते हैं, और इसमें थर्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रुपिंग हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो क्लास इंटरवल यहाँ लिख लेना है, जो भी क्लास इंटरवल है यहाँ पे लिख लेना है, जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है, तो ये तो फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम के लिए, तो सेकंड कॉलम के लिए 2-2 का ग्रुप में आपको नंबर्स को ऐड करने हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको क्या करना है, जब कॉपी में या आंसर शीट में आप ड्रॉ करेंगे तो वहाँ लाइन रूल वाला सीट आपको मिलेगा, तो वहाँ पे क्या करना है, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रूल वाला लाइन है, तो क्या करेंगे आप एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, मतलब 100 to 110 ये फर्स्ट क्लास हुआ। आप सेकेंड क्लास लिखेंगे तो ये चीज को छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे आप। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, 110 to 120, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे 120 to 130, क्योंकि जब इस दोनों इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगा,
इसका वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये मिडिल में आ जाए, यहाँ लिखने का जगह रहे मेरे पास, ठीक है, टेबल पूरा डिस्टॉर्ट ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं कि एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ साथ में ही आपको बनाते चलना है, ठीक है। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, स्केल निकाल लीजिए और साथ में आपको बनाते चलना है, ठीक है। चलिए तो आते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। सेकंड कॉलम में जब दो दो का ग्रुप बना करके नंबर्स को ऐड करते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी से ग्रुपिंग शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट ग्रुप हमारा ये हुआ 4 6 का ग्रुप, दूसरा ग्रुप हुआ 12 20 एंड 32 का, उसके बाद हुआ 33 एंड 8 का ग्रुप। अब लास्ट में जो बच गया एक नंबर वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हमें दो दो का ग्रुप चाहिए, तो ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 और 6 को जब जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 10, 4 + 6 हो गया आपका 10। नेक्स्ट 20 और 32, ठीक है। तो 20 और 32 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 52। उसके बाद 33 एंड 8 को जब जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 41, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो का ग्रुप कंप्लीट हुआ। अब इसमें जब दो दो का ग्रुप करेंगे तो सेकंड फ्रीक्वेंसी से ग्रुपिंग शुरू करना है, सेकंड फ्रीक्वेंसी से। तो एक ग्रुप बना, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, ये दूसरा ग्रुप बना, ये तीसरा ग्रुप बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो जोड़ेंगे यहाँ पे 6 और 20 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 6, एक मिनट फिर से, हाँ, तो 6 और 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप बनेगा 32 एंड 33 का ग्रुप बनेगा, तो 32 और 33 का ग्रुप बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। नेक्स्ट 8 + 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 10, ठीक है। 8 और 2 का ग्रुप बनेगा और निकल के आ जाएगा ये 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना, हमें 3 का ग्रुप बनाना, 3 का ग्रुप। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू करेंगे। फोर्थ कॉलम में ग्रुपिंग हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू होगा। तो कितने ग्रुप, तो एक ये ग्रुप बनेगा और दूसरा ये ग्रुप बनेगा, दो ही ग्रुप बनेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से नंबर ऐड होंगे, तो 4 6 एंड 20। तो 4 6 एंड 20 यहाँ पे ऐड होगा, 4 6 एंड 20, तीनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप में क्या था, 32 33 एंड 8, ओके, 32 33 एंड 8। तो ये आ गया आपका, ऐड करने से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 73, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ कॉलम में, तो फिफ्थ कॉलम में क्या होगा, फिर से क्या करना है, 3 का ग्रुप बनाना, बट इस बार हम लोग सेकेंड फ्रीक्वेंसी से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से। तो पहला ग्रुप बनेगा यहाँ पे ये, दूसरा ग्रुप बनेगा ये, ठीक है ना। तो 6 + 20 + 32, ये पहला ग्रुप हुआ। तो 6 + 20 + 32, तो इसको ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 58। नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, तो 33 8 एंड 2, तो 8 + 2 10 और 10 + 33, तो ये हो गया आपका 43, सही है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो कॉलम हमारा सिक्स्थ कॉलम, उसमें फिर से 3 का ग्रुप बनाएंगे, बट इस बार थर्ड वाले फ्रीक्वेंसी से शुरू करना है, थर्ड वाले फ्रीक्वेंसी से। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड वाले फ्रीक्वेंसी से ग्रुप 1 2 3 का ग्रुप बना और नीचे 2 ही बच रहा, तो 3 का ग्रुप चाहिए हमें, तो उसको छोड़ देंगे। एक ही ग्रुप यहाँ पे आपका बन रहा, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके, हाँ। तो 20 32 एंड 33 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 85, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्रुपिंग टेबल होता है कंप्लीट। अब क्या करना है, हर कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा, ठीक है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू या फिर एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू को आपको क्या करना, सर्कल कर लेना, हाईलाइट कर लेना। जैसे मैं रेड कलर से मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सर्कल कर लेना इस तरह से, या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। लेट मी चेंज द कलर, इस तरह से आपको क्या करना, हाईलाइट कर लेना, या फिर इन सर्कल कर लीजिए, या फिर आप अंडरलाइन कर लीजिए वैल्यूज को, ओके। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि अब हमें बनाना होता है एनालिसिस टेबल, वहां पे इसका यूज होता है। एनालिसिस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुपिंग टेबल कंप्लीट हुआ, देख लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बार बार बोला, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा कितना टाइम आप लगता है, 4 से 5 मिनट में आप दोनों टेबल को बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, साथ साथ में लिख रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से यहाँ कॉलम नंबर लिख लेना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहाँ पे टोटल करेंगे, और यहाँ पे क्लास इंटरवल इधर लिख लेना है। तो क्लास इंटरवल इस तरह यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करना है, देखिए फर्स्ट कॉलम के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम हमारा क्या था, फर्स्ट कॉलम, तो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम को ही हम लोग फर्स्ट कॉलम माने थे। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 33 है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 33।
33 के सामने क्लास इंटरवल कौन सा आ रहा है, तो 140 से 150 वाला। तो 140 से 150 वाले के सामने क्या करेंगे, एक बार बना देंगे फर्स्ट कॉलम के लिए। सो 140 से 150 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आपको बार बना लेना है, ठीक है ना। तो एक बार वहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब आते हैं सेकंड कॉलम के लिए। तो सेकंड कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना था, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो था वो क्या था, हाँ सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 52 था, 52। अब सोचिए कि 52 यहाँ पे ये देखना है कि 52 आया कैसे था। तो 20 एंड 32 को ऐड करके आया था। 20 के सामने है ये क्लास 120 टू 130 और 32 के सामने है 130 टू 140। ठीक है, तो 120 130 समझ रहे, मैं मतलब शॉर्ट में बोलने के लिए बार बार इतना बड़ा ना बोलो इसलिए। 120 और 130 लोअर लिमिट्स के बेसिस पे हम कर रहे हैं, 120 और 130। तो 120 एंड 130 पे क्या करना, आपको एक एक बार्स बना लेने हैं। समझ में, फिर से बोल देता हूँ। ये जो 52 आया है 20 एंड 32 को ऐड करके आया है। आइए यहाँ पे 20 एंड 32 फ्रीक्वेंसी में 20 के सामने है 120 टू 130 क्लास इंटरवल और 32 के सामने है 130 टू 140 क्लास इंटरवल। तो इन दोनों के सामने क्या बनाना है, सेकेंड कॉलम के लिए बार्स बनाने हैं। सेकेंड कॉलम के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ मार्क कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, सेकेंड कॉलम के लिए बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड कॉलम के लिए, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से दो बार्स आपको यहाँ बना लेने हैं। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड कॉलम के लिए। तो थर्ड कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू था फ्रीक्वेंसी का थर्ड कॉलम में वो क्या था, तो ये था 65। 65 कैसे आया था, तो 32 और 33 को ऐड करके आया था। 32 के सामने आ रहा ये वाला क्लास 130 टू 140। तो 130 टू 140 एक यहाँ बार बना लेना आपको थर्ड कॉलम के लिए। और दूसरा जो 33 वैल्यू था उसके सामने जो क्लास इंटरवल आ रहा ये आ रहा 140 टू 150। तो यहाँ पे आपको एक बार्स बना लेना इस तरह से, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ऐसे वन जैसा, ये एक बार, इसको हम लोग बार 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 बोल रहे हैं ना, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग इट बार। ठीक है, तो दो जगह पे बनाने हैं 130 टू 140 और 140 टू 150। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थर्ड कॉलम कंप्लीट। तो हम लोग देखते हैं फोर्थ कॉलम के लिए। तो फोर्थ कॉलम के लिए मैक्सिमम सम जो आया था, मैक्सिमम सम जो आया था फोर्थ कॉलम के लिए वो कितना था, तो ये था 73। ठीक है, कितना था, 73 था। अब 73 किस तीन नंबर को ऐड करके आया था, तो 32, 33 एंड 8 को। तो 32 यहाँ पे है, 33 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। 32 के सामने जो क्लास आ रहा है 130 टू 140, 33 के सामने जो क्लास आ रहा है 140 टू 150 और 8 के सामने जो क्लास आ रहा है 150 टू 160। ओके, तो 130 140 150, 30 40 50 लोअर लिमिट से 30 40 50, 30 40 50 यहाँ पे एक एक बार्स बना लेना है। ठीक है, फोर्थ कॉलम के लिए, फोर्थ कॉलम के लिए, फोर्थ कॉलम के लिए। ओके, नेक्स्ट आते फिफ्थ कॉलम में। तो फिफ्थ कॉलम के लिए यहाँ पे फिफ्थ कॉलम में किन तीन नंबर को ऐड करके आया था मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे 58 मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये था 6 20 32, 6 20 32, 6 20 32, 6 20 32। तो 6 के सामने क्लास 100 टू 120, 120 टू 130 और इसके सामने 130 टू 140। तो 10 20 30। ओके, सो 10 20 30 फोर्थ कॉलम के लिए। तो 10 110 120 एंड देन 130। ठीक है, यहाँ पे बार्स मैंने बना लिया। अब आते हैं लास्ट कॉलम, दैट इज सिक्स्थ कॉलम। तो सिक्स्थ कॉलम में क्या हमारा मैक्सिमम वैल्यू, तो सिक्स्थ कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 85। सिक्स्थ कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 85। 85 कैसे आया था, तो 20 32 एंड 33 को ऐड करके आया था। तो 20, लेट मी क्लीन इट, 20 20 32 एंड 33। तो 20 के सामने 120 टू 130, 32 के सामने 130 टू 140 और 33 के सामने 140 टू 150। तो 20 30 40। तो 20 30 40, 20 30 और 40 में सब एक एक बार्स बना लेना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एनालिसिस टेबल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एनालिसिस टेबल कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस तरह से वर्टिकली आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे एक ही बार है, तो इसको हमने लिखा 1। यहाँ पे 1 2 3 3 बार्स है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार्स है, तो यहाँ लिखा हमने 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार्स थे तो ये हो गया 4। अब यहाँ पे 1 होगा ना, सॉरी यहाँ 1 होगा, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका एनालिसिस टेबल होता है कंप्लीट। अब ये जो एनालिसिस टेबल है इसमें सबसे मैक्सिमम सम जो आ रहा है, ये टोटल जो आ रहा है मैक्सिमम वो कितना है, तो 5 है। और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है,
तो 130 टू 140, तो ये जो क्लास है ये क्लास हो गया आपका मॉडल क्लास, ये हो गया आपका मॉडल क्लास, ठीक है, ये हो गया आपका मॉडल क्लास, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए आप जब स्टार्टिंग में देख रहे थे तो मॉडल क्लास कौन सा मिल रहा था आपको, 140 टू 150, चेंज हो गया मॉडल क्लास। अगर आप इसको लेकर के बनाते तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, समझ रहे। तो एनालिसिस टेबल से ये क्लियर है कि 130 टू 140 जो है उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बार्स हैं, सो मॉडल क्लास इज 130 टू 140, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मोड निकालने का वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो फ्रॉम एनालिसिस टेबल इट इज क्लियर दैट 130 टू 140 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स, तो मॉडल क्लास इज 130, मैंने पहले बता दिया। तो 130 टू 140 आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया 130 टू 140। तो यहाँ पे देखिएगा तो 130 टू 140 मॉडल क्लास हो गया। और मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F1 से, मॉडल क्लास से पहले वाला जो क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं F0 से, और मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला जो क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं F2 से। तो F1 का वैल्यू आ गया 32, F0 का वैल्यू आ गया 20 और F2 का वैल्यू आ गया 33, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एज कैलकुलेट करते हैं, विद ऑफ द क्लास। तो विद ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दो लगातार क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, तो 120 और 110, तो ये निकल के आ जाएगा 10। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू चाहिए होता है एल, ठीक है, एल होता है, एल क्या होता है, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, मॉडल क्लास है 130 टू 140, इसका लोअर लिमिट कितना है 130, तो एल का वैल्यू हो गया 130। तो सारा वैल्यू मिल गया, आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एल का वैल्यू 130, एच का वैल्यू 10, F0 का वैल्यू 20, F1 का वैल्यू 32 और F2 का वैल्यू 33, ठीक है। सारा वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है। मॉडल क्लास मिल गया तो आपका काम आसान हो गया, जैसे पहले सॉल्व करते आ रहे थे नॉर्मल क्वेश्चन के लिए वैसा यहाँ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मोड इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 या F0 माइनस F2 इंटू F इंटू H, ठीक है। L का वैल्यू 130, F1 का वैल्यू 32, F2 का वैल्यू F1 का वैल्यू 32 यहाँ पे देखिए, F2 का वैल्यू F0 का वैल्यू 20, 2 टाइम्स 32 माइनस 20 माइनस 33, F2 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस 20 माइनस 33 तो माइनस 53 हो गया, और 64 माइनस 53, 64 माइनस 53 तो ये हो जाएगा आपका 11, और इंटू 10 यहाँ पे 12 आ गया ना, तो 12 इंटू 10 20 हो गया, और 64 माइनस 53 हो गया आपका 11। जब डिवाइड करेंगे 120 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 10.909090, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 130 प्लस 10.909090, तो यहाँ तक राउंड ऑफ किया हमने, यहाँ तक आंसर लिखा, तो इसके बाद का डिजिट था 0, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 9 को 9 ही छोड़ देना, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 140.9, ठीक है, क्योंकि हमने 1 प्लेस तक राउंड ऑफ किया, तो इसके बाद का डिजिट क्या था, 0 था, तो इस डिजिट में कुछ नहीं करना, वही लिख देना, बढ़ाने उठाने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 0 की जगह 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर होता तो यहाँ पे हम लोग एक बढ़ाना पड़ता, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, आपका मोड कैलकुलेट हो गया, किस मेथड से, तो ग्रुपिंग मेथड से। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये जानना ही जानना है, ऐसे आपको सीखना ही सीखना है। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें जो मैक्सिमम वैल्यू और उससे जस्ट पहले वाला वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है ना, 3 का भी डिफरेंस होगा तो भी आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू और उससे जस्ट पहले वाला जो वैल्यू होगा, वो अगर नेबरिंग वैल्यू जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस अगर नहीं होगा तो उस केस में आपको बनाना ही पड़ता है ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, थोड़ा मेथड चेंज करके ही बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें नहीं लगता है कि आप सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो जब वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आप पेंसिल, इरेजर और स्केल को साथ में रखें, साथ में बनाएं। एक बार जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको बंद करके खुद से प्रैक्टिस करें, तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। आप खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजिली बन जाता है ये टेबल, क्योंकि मैंने बच्चों को बनाते हुए देखा है, आसानी से वो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और लगता है कि वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। ओके, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।